हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला तो इसमें जो समीकरण हमें दिया है, समीकरण युग्म ये है x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण युग्म दिया है 2x धन 2y बराबर 10। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करने पर। तो ये हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर राइट साइड 0 आता है जो व्यापक समीकरण होता है। यहाँ पर राइट में ये अचर संख्याएं, अचर हैं, अचर पद हैं, तो इनको हम पहले इस रूप में ले आएंगे। तो ये होगा x धन y ऋण 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, x के साथ a1 है, यहाँ a1 की जगह x के गुणांक हैं। इसी तरह से इन तीनों में गुणांक है कोई ना कोई, तो हम उनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, इसके साथ कोई अंक नहीं है तो हम मान लेंगे 1, यहाँ पर भी मान लेंगे 1, और c1 बराबर ऋण 5। इसी तरह से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ऋण 10। अब सिंपल सा हमें जो आता है, अभी तक आप लोगों ने इसका उपयोग भी किया है, a1 बटे a2 ये हमने निकाला, ये आया 1 बटे 2। b1 बटे b2 निकालेंगे, ये भी आ जाएगा हमारा 1 बटे 2। इसी तरह से c1 बटे c2, तो ये भी आ जाएगा हमारा ऋण 5 बटे 10 ऋण 10 बराबर 1 बटे 2। तो c1 बटे c2 बराबर भी आ गया 1 बटे 2। यदि हम तुलना करें तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर आ रहा है c1 बटे c2। ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो जब ये तीनों बराबर आते हैं तो समीकरण युग्म संगत होता है और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म संगत होगा, संगत है तथा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमने देख लिया है यहाँ पर, ये देखिए, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब जब इसके अनेक हल होंगे तो हम उनको ज्ञात करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 के लिए हम एक टेबल बना लेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारा x धन y बराबर ऋण 5 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पर हम y को और 5 को पक्षांतर कर देंगे और x बराबर कोई समीकरण बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ऋण y ऋण का है तो धन का हो जाएगा और y धन का है तो ऋण का हो जाएगा। अब हम रखेंगे y बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 ऋण 0 बराबर हो जाएगा हमारा 5। अब हम y बराबर 1 ले लेंगे। यहाँ पर हम एक तालिका भी बना लेते हैं। हमने y बराबर 0 लिया तो x बराबर हमें मिला 5। अब हम y बराबर ले लेंगे 1, तो x बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1 बराबर 4। तो y बराबर 1 लिया तो x बराबर हमें मिला 4। फिर हम ले लेंगे y बराबर 2 रखने पर बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 बराबर 3। तो यहाँ y बराबर 2 और x बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 के लिए हो गई। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। नंबर 2 हमें दिया गया है 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। इसके लिए हम तालिका बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो पहले समीकरण के लिए हमने बनाई थी
तो हमने x के मान ज्ञात किए थे y को पक्षांतर करके, अब हम x को पक्षांतर करके y के मान ज्ञात करेंगे। तो ये 2y तो वैसे ही रहेगा और इन दोनों को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ऋण 2x, ऋण का 10 धन का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर 10 ऋण ये 2x। तो x बराबर हम कोई मान ले लेते हैं, x बराबर हम ले लेंगे 0। तो यहां 0 रख दिया तो यहां पर तो आ गया 10, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 10/2 अर्थात 5। फिर हम x बराबर रख देंगे 1 रखने पर, यहां पर हम साइड में एक टेबल भी बना लेते हैं इसकी। हमने x बराबर रखा 0, y बराबर हमें मिला 5। अब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो 2y बराबर 10 ऋण 2 गुणा 1। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 ऋण 2, 2y बराबर 8। तो y बराबर हो जाएगा 8/2 अर्थात 4। तो ये y बराबर आया 4 और x बराबर लिया था 1। अब हम ले लेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो ये 2y बराबर 10 ऋण 2 गुणा 2, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4, y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4 बराबर 6। तो y बराबर 6/3 अर्थात 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा। तो हमें y बराबर मिला 3 और हमने x बराबर रखा था 2। तो इस तरह से जो x और y के हमें मान प्राप्त हो गए। अब हम इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। सबसे पहले तो मैं इनके मान लिख रही हूं। ये थे फर्स्ट वाले समीकरण के, ये x और ये y, ये है 5 0 4 1 3 2। मुझे एक बच्चे कमेंट्स आया था कि उसने किसी वीडियो में देखे हैं कि एक सर हैं वो मान लिख लेते हैं किसी पेज पर और फिर उसको दर्शाते हैं। तो उसका कहना है इससे प्रश्न जल्दी समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने भी बच्चे के कहने पर ये चीज फॉलो की है। यहाँ पर x के मान और ये y के मान ये समीकरण नंबर 2 के लिए बनाए जा रहे हैं। 0 5 1 4 2 और ये 3। अब हम ग्राफ पर इनको दर्शाते हैं। तो हम इसको बीच में से 2 भागों में बांट लेंगे। ये बिल्कुल जो बीचों बीच लाइन पड़ रही है, यहां से हम इसको x और y में डिवाइड कर देंगे। पहले तो एक लाइन खींची हमने सीधी, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ये इनको ये देखिए यहां पर है y अक्ष, ये x अक्ष, नीचे भी ऋण y रहेगा और यहाँ बाईं ओर रहेगा ऋण x। तो x अक्ष पे भी माइनस और प्लस के हो गए, y अक्ष पे भी माइनस और प्लस के हो गए। अब हम इनके जो 1-1 सेंटीमीटर से दिए हैं ना, ये डार्क वाले जो लाइन दी है, इन पे हम मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से y पे 1 2 3 4 5 और आवश्यकता हो तो और भी हम ऊपर लिख सकते हैं। -y के भी लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखिए जो समीकरण 1 है उसके बिंदु हम दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है 5 और 0, x अक्ष पर 5 और y पर 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। दूसरा है x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 1, तो ये हो जाएगा x 4 और y 1। फिर x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, तो ये देखिए ये है तो x अक्ष का 3 और ये y अक्ष का 2, तो ये हमने कर लिए। अब हम तीनों को मिला देंगे।
इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त हुई हमें। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए करते हैं। तो x अक्ष पर 0, ये है 0, y अक्ष पर 5, तो ये 0 और ये y अक्ष का 5, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे 0 और 5। फिर है x अक्ष पर 1, ये है, और y अक्ष पर 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 4। फिर है x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, ये है 2 और ये y अक्ष पर 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और 3। इसी तरह से जो पहले समीकरण के बिंदु थे उनको भी हम लिख लेते हैं। पहला था 5 और 0, दूसरा था 4 और 1, ये था 4 और 1, और तीसरा था 3 और 2, तो ये था 3 और 2। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है उसके भी सारे पॉइंट्स हमें इसी रेखा पर प्राप्त हुए हैं। जो हमारी पहले वाली थी इसी पर हमें दूसरे समीकरण के भी प्राप्त हो गए, अर्थात ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, ओवरलैपिंग, संपाती हो गई। और जब संपाती होती है समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना लाइन पे बिंदु, ये सब समीकरण निकाय के हल हैं। तो बस इसको हम इतना करके छोड़ देंगे। अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। कि प्रश्न के दूसरे भाग में हमें समीकरण दिए गए हैं x ऋण y बराबर 8 और दूसरा है 3x ऋण 3y बराबर 16। तो जैसे हमने पहले समीकरण में किया था, इनको हम व्यापक रूप में लिख लेंगे x ऋण y ऋण 8 बराबर 0 और 3x ऋण 3y ऋण 16 बराबर 0। अब दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करने पर, और ये होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर a1 हमारा आ जाएगा 1, ये देखिए कुछ नहीं है इसके साथ, तो हम 1 मान लेंगे। b1 हमारा हो जाएगा -1, इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 और ये 2, और c1 बराबर हो जाएगा -8। इसी तरह से a2 हमारा हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -16। तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1/3, b1/b2 बराबर -1/-3, इसका अर्थ हुआ 1/3, और c1/c2 8/-16, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये बचा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब इन तीनों को हम देख के कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों देखिए बराबर है 1/3 और 1/3। अब c1/c2 1/2, तो ये बराबर नहीं है, तो ये इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यहां लिखेंगे c1/c2। अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो समीकरण युग्म असंगत होगा, और यदि असंगत है तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। और हमसे कहा गया है कि यदि समीकरण युग्म संगत है तो मान ज्ञात कीजिए, पर यह संगत नहीं तो हम इसके मान ज्ञात नहीं करेंगे। साथ ही समीकरण निकाय समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। यह समीकरण युग्म समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने हल किया था, इसमें जैसे ये हमने टेबल बनाई है ना x और y के लिए, तो यहाँ पर मैंने 3 मान लिए हैं x और y के। आप चाहें तो केवल 2 मान से भी ये बना सकते हैं। आप 2 मान लेंगे, ग्राफ पर अकेले 2 मान दर्शाएंगे x और y के, तब भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।